आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से एस.सी. वर्मा का सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 15, उसमें एक फिगर है क्वेश्चन नंबर 15 में। द ब्लॉक ऑफ मास m1 मान लीजिए कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब इस पर एक ब्लॉक लगा दिया गया है, नेचुरल लेंथ यहां था, इस पर एक ब्लॉक रखा गया। m1 और m2, तो स्वाभाविक ही कुछ ही दबाव होगा। तो द ब्लॉक ऑफ मास m1 shown in figure is fastened to the spring and the block mass m2 is placed against it. m1 जो है स्प्रिंग में फिक्स है, m2 सिर्फ रखा हुआ है। m1 जो है स्प्रिंग में फिक्स है, m2 सिर्फ यहां रखा हुआ है। यह हमारा m1 और m2 का एक तरह से कहिए कि मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन है। तो स्प्रिंग कुछ दबा हुआ है, इसका मतलब कितना दबा हुआ होगा। तो इधर कितना लग रहा होगा, m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा, इधर लग रहा होगा बराबर kx0। तो x0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 जी साइन थीटा बाई के। स्प्रिंग अभी इतना दबा हुआ होगा नेचुरल लेंथ से। सवाल है कि फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम में, मेन पोजीशन मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो बताइए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये कितना दबा हुआ है, कितना दबा हुआ है, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा बाई के, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा बाई के। दूसरा सवाल, द ब्लॉक्स आर पुश्ड ए फर्दर डिस्टेंस। इस ब्लॉक को हल्का सा मेन पोजीशन से और पुश किया गया, x और पुश किया गया मेन पोजीशन से। और x का मान क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि जो x का वैल्यू है, x का जो मान है 2 m1 प्लस m2 जी साइन थीटा बाई के, इतना इसको थोड़ा सा और दबाया गया एंड रिलीज, और यहां से छोड़ दिया गया। फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक सेपरेट। करो पोजीशन बताइए जहां पर दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा। यहां तो दबा दिए और दबा करके यहां से छोड़ेंगे। तो मेन पोजीशन से इधर और इधर करेगा एसएचएम, मेन पोजीशन से इधर और इधर करेगा एसएचएम। तो मेन पोजीशन से कितना दबा हुआ है, x। जब इसको यहां से छोड़ेंगे, इधर से छोड़ेंगे, तो इसका एक्सीलरेशन, अभी तो मेन पोजीशन पर तो एक्सीलरेशन 0 समझ लो, अभी रुका हुआ है। जैसे इसको दबा के छोड़ेंगे तो ये एक्सीलरेशन कहाँ काम करेगा, मेन पोजीशन की तरफ। जब मेन पोजीशन की तरफ एक्सीलरेशन काम करेगा तो m1 m2 में कांटेक्ट छूटने वाली बात नहीं, तो m1 एकदम m2 को दबे रहेगा। जैसे मेन पोजीशन से इधर जाएगा दोनों सिस्टम, तो एक्सीलरेशन अंदर काम करेगा, एक्सीलरेशन अंदर काम करेगा।
इस कहानी को आप अगर ऐसे समझें कि एक स्प्रिंग है, यहां पर है M1, इसमें बंधा हुआ है, यहाँ M2 रखा हुआ है। अभी मान लो कि मेन पोजीशन पर ऐसे किसी ने X दबा करके छोड़ दिया, X दबा के छोड़ दिया, तो करेगा ऐसे चल, तो मेन पोजीशन से कितना इधर जाएगा तो कांटेक्ट छोड़ देगा। तो बताए थे कभी जब इधर दबा करके जब छोड़ेंगे तब इधर मेन पोजीशन तक जाने के दौरान कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा। मेन पोजीशन से जब उधर जाएगा तो तुरंत नीचे काम करेगा, नीचे काम करेगा, और जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना तुरंत का मान बढ़ता जाएगा। तो जिस समय मेन पोजीशन से मान लो कि इधर x दूरी पर होगा, उधर x दूरी पर, तो ओमेगा स्क्वायर x से नीचे काम करेगा, और अगर वो ओमेगा स्क्वायर x का मान g के से ज्यादा हो गया तो कांटेक्ट छोड़ देगा। g से अगर ज्यादा हुआ, अगर तुरंत नीचे g से ज्यादा काम करना शुरू कर दे तो बड़ी कांटेक्ट छोड़ देगा जिस पर वो जा रहा है। तो यहाँ पर g कितना हुआ, g साइन थीटा, यहाँ g तो यहाँ कितना हुआ, g साइन थीटा। मतलब कि मेन पोजीशन से x दबा के छोड़े, तो जब दबा यहाँ से दबाए इसको पहले से खींच लिया और छोड़ दिए, तो यहाँ तक जाने में थोड़ा कांटेक्ट छोड़ेगा, नहीं कांटेक्ट छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो एक्सेशन इधर ही है, मेन पोजीशन की तरफ होता है हमेशा एक्सेशन। जैसे मेन पोजीशन से इस तरफ जाएगा एक्सेशन इस तरफ हो जाएगा, एक्सेशन इस तरफ हो जाएगा अंदर की। तो मेन पोजीशन से कितना इधर जाएगा जहां पर दोनों अपना कांटेक्ट छोड़ देगा, तो मेन पोजीशन से उतना दूर तो जरूर जाना होगा जहां की एक्सीलरेशन g साइन थीटा। अगर इसको फ्री m2 को अगर यहाँ पर फ्री रखा जाए तो कितना तुरंत से नीचे आएगा, g साइन थीटा। m2 फ्री कितना तुरंत से g साइन थीटा से नीचे आएगा। अगर g साइन थीटा से ज्यादा कोई, अगर g साइन थीटा के ज्यादा एक्सीलरेशन से कोई वस्तु अगर आ जाए, जैसे कि मान लिया जाए इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ, अगर ये g साइन थीटा से इधर आएगा तो ये एकदम टच करके आएगा। g साइन थीटा से अगर कम, g साइन थीटा से अगर कम एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो इस पर दबाव बनाते आएगा, दबाव बना हुआ रहेगा। अगर इसका तुरंत g साइन थीटा होगा तो ये लगेगा कि एकदम टच में आ रहा है, और इसका अगर एक्सीलरेशन g साइन थीटा से ज्यादा हो गया तो ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। अगर इसका एक्सीलरेशन g साइन थीटा से कम है तो ये एकदम इस पर दबाव बनाते आएगा। अगर इसका एक्सीलरेशन g साइन थीटा है तो एकदम दोनों कांटेक्ट में आएंगे, लगेगा एक दूसरे पर सटा हुआ है, एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका मान g साइन थीटा से ज्यादा हो गया एक्सीलरेशन तो कांटेक्ट छोड़ देगा, क्योंकि कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर जब फ्री चलता है तो g साइन थीटा से ज्यादा एक्सीलरेशन तो पकड़ नहीं सकता। इसका मतलब जब ही पार्टिकल मेन पोजीशन से इधर जाएगा, मान लो कुछ दूरी इधर जाएगा, ये तो अभी हम x नहीं लिखे, वास्तव में ही x नहीं लिखा हुआ है, वास्तव में मान दिया गया है कि जितना इधर खींचा गया वो वैल्यू कितना है, इतना इतना इधर खींच करके छोड़ दिया गया। अभी ऐसे सिस्टम करेगा मेन पोजीशन से आगे पीछे, तो हम मानते हैं कहाँ कांटेक्ट छोड़ेगा, मान लो कि यहाँ से x दूरी इधर चलने के बाद कांटेक्ट छोड़ देगा, इधर तो छोड़ भी नहीं करेगा, इधर दबा के छोड़ेंगे तो धक्का मारेगा, एकदम टच में रहेगा उसके। जैसे यहाँ सीपीटी जाएगा एक्सेशन अंदर की तरफ हो जाएगा, कितना होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू नीचे दिखाई देगा, हाँ, तो अगर ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जी साइन थीटा रहना चाहिए, कॉन्टेक्ट छोड़ देगा लिखा हुआ है, हाँ, मतलब कि समझ लो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जी साइन थीटा। जब x का मान g साइन थीटा है उससे ज्यादा हो जाएगा तो कांटेक्ट छोड़ देगा, लेस देन बोलेंगे तो बोले कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, बराबर रहेगा तो कांटेक्ट छोड़ने वाला होगा, या बराबर सॉल्व कर लो जैसे मन है उसे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मान निकालो, x बराबर g साइन थीटा बाई ओमेगा स्क्वायर, तो g साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई m, तो k अब बटा m ऊपर चला जाएगा, m1 प्लस m2। तो इन्हें लग रहा है कि g साइन थीटा प्लस m2 बाई k किसके बराबर आ गया, x नॉट के बराबर। इसका मतलब x का मान x नॉट के बराबर आ गया, मतलब कि अपने नेचुरल लेंथ पर जाएगा तब कॉन्टेक्ट ही छोड़ देगा। फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक सेपरेट, कहाँ पर सेपरेट होगा, जब स्प्रिंग अपने
नेचुरल लेंथ पर जाएगा तभी M1 M2 अपना कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर जाते जाते इसका एक्सेशन जी साइन थीटा के बराबर हो चुका होगा अंदर की ओर। जैसे उससे आगे बढ़ेगा जी साइन थीटा से एक्सेशन ज़्यादा हो जाएगा अंदर, तो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। अब सवाल है कि व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। जब ये दोनों अलग हो रहे थे, कॉन्टैक्ट छूटा यहाँ पर जाकर के, यहाँ से दबा के फेंके थे, यहाँ कॉन्टैक्ट छूट गया। जब भी कॉन्टैक्ट छूट रहा था उसमें दोनों कॉमन स्पीड क्या था। एकदम कॉन्टैक्ट छूटने के समय, छूटने के बाद नहीं, छूटने के समय कॉमन स्पीड पूछ रहा है, कॉमन स्पीड क्या था। यहाँ से हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना शुरू करते हैं। स्प्रिंग कितना दबा हुआ है, एक्स नॉट मैंने M1 प्लस M2 साइन थीटा बाई के, और यहाँ से इतना और दबा हुआ है, तो 2M1 प्लस M2 साइन थीटा बटे के और M1 प्लस M2 साइन थीटा बटे के, मैंने स्प्रिंग दबा हुआ है 3M1 प्लस M2 साइन थीटा बाई के। तो स्प्रिंग यहाँ से जब वस्तु को रिलीज किया गया तो लगा रहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्प्रिंग अपने पोजीशन में जा रहा है, इसलिए प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के। स्प्रिंग अपने यहाँ से जा रहा है अपने नेचुरल लेंथ तक। कुल ये कितना दबा हुआ है स्प्रिंग, इतना ई और इतना यहाँ, मैंने 3M1 प्लस M2 साइन थीटा बाई के, 3M1 प्लस M2 साइन थीटा बाई के का होल स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये वस्तु कहाँ चढ़ रहा है, यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है। कितना ऊपर चढ़ेगा, यहाँ का मतलब यहाँ था पहले और यहाँ तक आएगा, तो ई तो दूरी हो गया, ई दूरी हो गया 3M1 प्लस M2 साइन थीटा बाई के, आई कौन थीटा, तो 3M1 प्लस M2 साइन थीटा बाई के कॉस थीटा, आई वाला उतना साइन थीटा। यहाँ से यहाँ गया ब्लॉक, तो कितना ऊपर चढ़ा, उसके लिए माइनस MGH, तो माइनस M G H के जगह इतना साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का साइन थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 3M1 प्लस M2 साइन थीटा बाई के, 3M1 प्लस M2 साइन थीटा बाई के का साइन थीटा, MGH साइन थीटा, यहाँ से यहाँ दूरी है H, ये होगा H साइन थीटा बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस से यहाँ से तो छोड़ा ही गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर मान लो वेलोसिटी कितना है v। अब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व क्या करना, इसी को तो सॉल्व करना, बाकी का आंसर आ ही गया दूगों का, यहाँ गया और यहाँ गया, इसको मिटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सीधे। हाफ के, तो के और के स्क्वायर, के कट जाएगा, 9M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर G स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3G स्क्वायर साइन थीटा बाई के, 3G स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई के, और M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर बराबर हाफ MG स्क्वायर, हाफ M1 प्लस M2। तो हमको तो भी चाहिए, 2 से इसमें गुना कर देते हैं तो 2 कट जाएगा, 2 इसमें गुना कर देते हैं और 2 इसमें से कट जाएगा, तो भी बराबर कितना आया 9M1 प्लस M2 G स्क्वायर साइन थीटा बाई के, और 3 दूनी 6, तो 9 में गया 6, तो 3M1 प्लस M2 G स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई के का रूट, तो G साइन का बाहर चला जाएगा और 3M1 प्लस M2 बाई के अंदर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 15। 16 देखिए,
इन द फिगर एक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इसमें एक ब्लॉक 1 किलोग्राम का k बराबर 100, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है। F बराबर 10 न्यूटन, इस पर फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन, तो ब्लॉक आ गया यहाँ। तो कितना अंदर आया है? F इज इक्वल टू kx0, मतलब 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। तो पहला सवाल का ये आंसर हो गया कि अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाया जाए तो कितना दबेगा? 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर। चलिए अब समझिए कि यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। समझिए कि यही मेन पोजीशन है। जैसे नहीं कि अभी स्प्रिंग मान लिया वर्टिकल रहता है, ऐसे रखा हुआ है, नेचुरल लेंथ में रहता है, आयरा पर कोई ब्लॉक वो रख दिया, तो स्प्रिंग कुछ दबता है कि नहीं? तब नहीं आता है मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन है, आई नेचुरल लेंथ। वैसे समझ, वहाँ mg अपने वजन के कारण ही दब जाता है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा 10 न्यूटन, जैसे 1 किलोग्राम का कितना होता है? 10 न्यूटन, ऐसा समझो, अपने वजन से दब जाता। लेकिन कोई इसको 1 किलोग्राम का वजन इस पर लगा है, बाहर से लगाया गया है, तो यही समझो कि मेन पोजीशन आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, फोर्स लगा कोई इक्विलिब्रियम में आ गई। ये फोर्स हमेशा लगता रहेगा। ऐसे फील कीजिएगा, ज़्यादा मजा आएगा कि 1 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, अपना वजन लगाया 10 न्यूटन, तो स्प्रिंग दबा कितना? 10 सेंटीमीटर, यहाँ दब गया 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये काम हॉरिजॉन्टली है तो लगाया गया है, फोर्स लिखा गया कि 10 न्यूटन कोई लगाया है, मेन पोजीशन पर आ गया, इक्विलिब्रियम इसी को बताया गया है। A sharp blow by some external agent imparted a speed of 2 मीटर पर सेकेंड to the block towards the left। अचानक यहाँ पर कोई वेलोसिटी दिया 2 मीटर पर सेकेंड। मेन पोजीशन पर पार्टिकल अगर कोई वेलोसिटी दिया 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि ओमेगा है। निकालना क्या? Find the sum of the potential energy of the spring and the kinetic energy of the block at this instant। इस समय भी बताओ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का और प्लस काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का। दूसरा सवाल का आंसर। तो अभी स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी है? हाफ के एक्स स्क्वायर, और वस्तु में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1/2 का मतलब 0.5, आई 2.5 जूल। अभी जस्ट एकदम जब इसको स्पीड दिया जा रहा था उस समय बताओ कि स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी, दोनों का जोड़। तो पोटेंशियल एनर्जी 0.5 जूल, काइनेटिक एनर्जी 2 जूल, कुल मिला के 2.5 जूल। अब 3 में कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड बताइए। तो आप यहाँ से भी टाइम पीरियड बता सकते हैं कि ओमेगा ए बराबर 2। मेन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होता है कितना होता है? ओमेगा ए। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो यहाँ पर चाहिए हमको एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो पता है नहीं, तो सिंपल फार्मूला लगा देते हैं कि P बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बराबर पाई बटा 5। पाई बटा 5, T बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के फार्मूला होता है। अब इसी को कोई यहाँ पर अचानक, तो मेन पोजीशन पर आ गया, आपको अचानक इसको 2 का स्पीड दे दे, 2 का स्पीड अचानक कोई इसको दे दे, तो कहना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड बताओ 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये 10 पर दिमाग नहीं लगना, इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम माना गया है। तो इक्विलिब्रियम वाला तो बैलेंस हो जाता है ना। अब जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे आपके बात पता चला था, इक्विलिब्रियम वाला क्या हो जाता है? कट जाता है। इक्विलिब्रियम जब किसी वस्तु को आप डिस्प्लेस करिएगा और जब निकालेगा रीस्टोरिंग फोर्स, तो फिर इक्विलिब्रियम के पहले जो फोर्स लग रहा है इक्विलिब्रियम के दौरान, उससे कोई लेना देना नहीं रहता। जैसे यहाँ पर एम जी बराबर के एक्स, एम जी बराबर के एक्स कट जाएगा,
इसे यहाँ पर क्या है, एम जी बराबर ई, एफ बराबर कितना है के एक्स नॉट, यहाँ पर क्या था हम लोग एफ बराबर के एक्स नॉट। अब इसको यहाँ से एक्स दबाइएगा, मान लो कि इसने एक्स यहाँ से दबाया, तो जब एक्स दबाएंगे तो इसको फेंकने वाला फोर्स कौन होगा के एक्स, ये थोड़े एफ ऑफ ही रोकने वाला होगा। एफ तो क्या है अभी क्लियर है, एफ और के एक्स नॉट अभी तो बैलेंस है। आपको यार इसको एक्स दबा के छोड़ेगा, तो एक्स दबा के जब छोड़ेगा तो के एक्स ही ना एक्स्ट्रा फोर्स होगा जो इसको रिस्टोर करेगा। तो फिर से जब एफ बराबर माइनस के एक्स होगा तो क्या आता है टी बराबर 2π/m/k। अभी हो गया सी में। डी में फाइंड द एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड यहाँ से निकल जाएगा डी में कि ओमेगा ए बराबर 2, ओमेगा बराबर 2π गुने फ्रीक्वेंसी का मान 5/पाई, कहा कि टाइम पीरियड π/5 तो फ्रीक्वेंसी 5/पाई, एम्पलीट्यूड बराबर 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इसलिए एम्पलीट्यूड बराबर 1/5 बराबर 0.2 मीटर, एम्पलीट्यूड बराबर 0.2 मीटर। सही है दिख रहा है। तो 20 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया 20 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से भी और दबेगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ से भी और दबेगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इधर जाएगा और 20 सेंटीमीटर उधर जाएगा यहाँ से। एम्पलीट्यूड प्लस माइनस तो बात क्या बात है, 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यहाँ, 20 सेंटीमीटर वहाँ जाएगा। सवाल ई में राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट द लेफ्ट एक्सट्रीम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग जब ये सबसे लेफ्ट में है, तो 10 तो पहले ही डबल है, अब 20 और, तो 20 10 30 दबा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के 30 का मतलब 0.3 का स्क्वायर बराबर 3/9/2 4.5 हो गया आंसर ई का 4.5। ई 4.5। एफ राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज राइट स्ट्रीम। जब ब्लॉक यहाँ होगा तब बताओ पोटेंशियल एनर्जी, जब वहां होगा मतलब नेचुरल लेंथ से 10 आगे होगा, 10 दबा हुआ है ना 10 सेंटीमीटर, जाना है एम्पलीट्यूड इसको 20 सेंटीमीटर तक, मन नेचुरल लेंथ से कितना आगे खिंचाल रहेगा ही 10, यहाँ तक तो यहाँ तो नेचुरल लेंथ है, यहाँ 20 है, आई 10 है, तो नेचुरल लेंथ से 10 है ना खिंचाल है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर 0.5, तो इनका जगह इसका 0.5। द आंसर ऑफ बी ई एफ बी 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 ई बी ई ई ई ई ई आर एफ। बी क्या है, बी पूरे सिस्टम का एनर्जी है कहां पर, मेन पोजीशन पर। बी पूरे सिस्टम का एनर्जी कहां पर है, मेन पोजीशन पर, मेन पोजीशन। ई है एनर्जी इधर का स्प्रिंग का एनर्जी, ब्लॉक तो यहाँ रेस्ट में आ चुका होगा, जब एम्पलीट्यूड है तो यहाँ तो रेस्ट में होगा, और यहाँ एनर्जी तो रेस्ट में होगा, यहाँ करंट एनर्जी तो होगा नहीं ब्लॉक में, ब्लॉक में करंट एनर्जी यहाँ है, तो यहाँ आया 2.5 जूल, यहाँ आया 4.5 जूल, यहाँ 0.5 जूल, ऐसे का है। सवाल यही पूछेगा, एक्सप्लेन व्हाई दिस डज नॉट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कहीं सही नहीं ठहरा रहा है, जबकि एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। यहाँ पर कुल एनर्जी कितना है 2.5 जूल, यहाँ पर आओ तो 4.5 जूल, यहाँ पर आओ तो 0.5 जूल। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल लेवल लगा हुआ है, इधर जाता होगा तो बर्फ और हो जाता होगा, जब इधर जाता होगा तो बर्फ और हो जाता होगा, ई बर्फ करता होगा, वही वो भी एनर्जी जुट जाता होगा। एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है ई वाला एक्सटर्नल लग रहा है ना, जब बर्डन बाई एक्सटर्नल बराबर 0 हो तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, माने कि कुल एनर्जी का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, कब, जब बाहर से कोई फोर्स काम नहीं करे। या पढ़ेंगे वर्क ऑफ एनर्जी
कि बटन एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। किसी समय का मैकेनिकल एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मान हमेशा सेम ही आएगा, लेकिन बाहर से कोई फोर्स काम नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है कि अगर ये बाहर से कोई फोर्स नहीं काम करता और ये अपने खुद सिंपल हार्मोनिक मोशन करता किसी के पार्टिकल, तब एनर्जी सब कंजर्व होता। अभी क्या हो जाता होगा कि जब इधर आता होगा ना तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इधर वर्क का मान जुड़ जाता होगा, और जब इधर जाता होगा तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एनर्जी और घट जाता होगा, नेगेटिव वर्क होता होगा। इसलिए यहाँ से देखो पीछे कम एनर्जी है, देखो यहाँ 2.5 पीछे भागा हुआ है 2 जूल, अब आगे 2 जूल चढ़ा हुआ है, देखो ना 2.5 प्लस 2 4.5, 2.5 माइनस 2 0.5, क्योंकि 10 है अब 20 इधर गया तो 10 अब उन्हें 20 का मतलब 0.2 वर्क ये भी कर दिया ना 2 जूल, और जब इधर जाएगा तो 10 है ना, जाएगा इधर तो माइनस 2 जूल, तो इधर 2.5 इधर माइनस 2 इधर 2.5 इधर प्लस 2, इसलिए आपको लग रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हुआ। सत्रह में क्या, 17 में तो मेजबानी बनाओ कि K1 और K2 पैरेलल में है, इसलिए T बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 प्लस K2। सीरीज में है T बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 K2 बाई K1 प्लस K2। दो स्प्रिंग जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 बाई K1 प्लस K2। दो स्प्रिंग जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। एक बीच में एक फिगर और है, इसमें क्वेश्चन कुछ इसी ढंग से है कि एक स्प्रिंग है K1 और K2 यहाँ M, ये आपका मेन पोजीशन हो गया। अब मेन पोजीशन से मान लिया कि आप इधर X डिस्प्लेस करा दिए, तो एक ई धक्का मारेगा K1X और एक ही खींचना चाहेगा K2X, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू K1X प्लस K2X। रिस्टोरिंग फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और m ओमेगा स्क्वायर x और x कॉमन लेकर के कैंसिल, तो K1 प्लस K2 बाई m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल्स टू K1 प्लस K2 बाई m रूट ओवर, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 प्लस K2। करके दिखा दिया, मेन पोजीशन से वस्तु को डिस्प्लेस कराएं और हमने वहां से फिर निकाला कि डिस्प्लेस कराने के बाद जब इसको छोड़ा जाएगा तो कौन सा फोर्स है जो इसको रीस्टोर करेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू ma। क्वेश्चन नंबर